मल्टी मंथ लोज पे सारे के सारे मेटल्स यहाँ पर काम करते हुए, और जो दो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं जो मेटल की प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स भी हैं वो है यूएसए और चाइना। और जिस तरह से टैरिफ्स और रिटेलिएटरी टैरिफ्स और रेसिप्रोकल टैरिफ्स वो स्टोरी यहाँ पर चलती जा रही है, उसका इम्पैक्ट हमने मेटल्स पे एब्सोल्युटली आता हुआ देखा है। किशोर, एल्यूमिनियम और जिंक अब ना सिर्फ इस हफ्ते के लिए या महीने के लिए 2025 के लिए भी नेगेटिव में टर्न हो चुके हैं। कॉपर ऑल टाइम हाइज जो कॉमेक्स में बना था उससे खासी गिरावट है, 12% डाउन है हम उन लेवल से, और इस हफ्ते में अब हम 8% की गिरावट दिखा चुके हैं कॉपर के लिहाज से। यहां से क्या सेंस है, क्या न्यूज़ फैक्टर्ड इन है या कुछ और गिरावट की एक्सपेक्टेशन? नहीं, आई थिंक मोस्ट ऑफ द न्यूज़ अभी भी फैक्टर्ड इन नहीं है। एक्चुअली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड स्पेशली जो पावर सेक्टर है, बिकॉज़ ये दो बहुत ही क्रिटिकल इंडस्ट्रीज़ है, बोथ फॉर चाइना एज़ वेल एज़ फॉर यूएस आल्सो, स्पेशली ऑटोमोबाइल्स। सो वहाँ पे बहुत बड़ा स्लो डाउन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, यूएस का कंजम्पशन में भी एज़ वेल एज़ इन चाइनीज़ कंजम्पशन आल्सो। सेकंड इज ऑल्सो पावर सेक्टर। अगर ओवरऑल इंडस्ट्री अगर थोड़ा सा लोअर पावर कंजम्पशन, अगर रिसेशन में जाता है तो लोअर पावर कंजम्पशन आएगा, तो पावर सेक्टर में भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएगा। सो ये दोनों बेस मेटल्स के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आई थिंक कॉपर में अभी भी और गिरावट है, प्रॉब्ली 800 रुपए तक इसमें डाउन साइड जा सकता है, और 25-26 रुपए का डाउन साइड है। अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुरंत आएगा, बिकॉज अभी 7-8% हम लोग ऑलरेडी गिर चुके हैं। थोड़ा बहुत पुल बैक्स आता है तो यहाँ पे वापस बिकॉली करके चलना चाहिए। आप अभी तक एक माहौल ऐसा था कि जो शंका था कि क्या टैरिफ्स आएंगे, कैसे आएंगे, कि देयर इज अ स्कोप ऑफ रेजोल्यूशन, देयर इज स्कोप ऑफ नेगोशिएशंस वगैरह वगैरह। बट अभी द वे ग्लोबल इकोनॉमी इज डिस्टर्ब्ड, एक्चुअली इसको रीसेट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये पेन दिखना चाहिए। सबसे ज्यादा पेन आपको इंडस्ट्रियल मेटल्स में और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में दिख सकता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दिख सकता है। एंड चाइना के ऊपर सबसे बड़ा जो टैरिफ्स लगा हुआ है, आई थिंक वो कहीं ना कहीं बेस मेटल्स में ट्रांसलेट हो जाएगा। और कॉपर एल्यूमिनियम दोनों में इसमें गिरावट है। कॉपर आई थिंक थोड़ा ज्यादा गिरना चाहिए, बिकॉज ये जो रिसेंटली ऑल टाइम हाई के पास चला गया है। ओ वेल एब्सोल्युटली। चिंतन, आपकी क्या सेंस है? आपको भी लगता है गिरावट जारी रह सकती है यहाँ पे? क्योंकि अभी तो इम्पैक्ट आना बाकी है, ये तो अभी सेंटिमेंट है। देखिए, जो कल जो टैरिफ डाले हैं इसके उपरांत भी अभी सेक्शन 232 जो वो लोग बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी जो है उसका जजमेंट आना कॉपर पे बाकी है। कल इन्होंने जैसे किया कि बुलियन और कॉपर को स्पेसिफिकली एग्जम्प्ट कर दिया है। बट अगर वहां पे कॉपर पे और टैरिफ आता है जो ल्यूटनिक मिस्टर ल्यूटनिक के पास पेंडिंग है और 270 दिन में उनको उसका रिस्पॉन्स करना होता है। वो रिपोर्ट जब आई और वहां पे ट्रंप ने एक बार उनके स्टेटमेंट में तो बोल ही दिया था कि कॉपर पे टैरिफ डालेंगे, तो उस केस पे क्या हो जाता है कि कल से आपका कॉपर का मटेरियल विद इन यूएसए वो 25% महंगा हो जाता है। अब ये इंडस्ट्रियल मेटल जब इतनी महंगी हो जाती है तो सडनली उसका यूसेज बढ़ नहीं पाता, वी ऑल नो दैट। तो यहाँ पे कंजप्शन तो किल हो ही जाएगा और उस मेटल को प्रैक्टिकली कोई लेने वाला नहीं रहेगा। अगर आप कॉपर की इन्वेंट्री वहां पे देखोगे तो वो ऑल टाइम हाई हो गई है। जस्ट लाइक गोल्ड, जस्ट लाइक सिल्वर, कॉपर का इन्वेंट्री भी वहां पे ऑल टाइम हाई हो गया है। सब लोगों ने एलएमई से कॉपर अपना निकाल निकाल के वहां पे कॉमेक्स के अंदर जमा कर दिया है, तो उतना कंजप्शन आएगा नहीं। तो और आज अगर आप देखो तो ये करंट प्राइस से भी जो एलएमई के ऊपर सीएमई चल रहा है वो 13-14% ऊपर चल रहा है ऑलरेडी। तो मार्केट है ऑलरेडी प्राइस्ड इन 14%। तो प्राइस को गिरना ही पड़ेगा ताकि एक लेवल पे आके उनका कंजप्शन शुरू हो। तो ये मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए ये पूरा बेस मेटल जो सेक्टर है वो नेगेटिव की तरफ चल जाएगा। और एल्यूमिनियम तो फिर भी क्योंकि उसका यूसेज बहुत ज्यादा होता है और वो रिप्लेस इतना इजीली नहीं हो सकता है, तो इंडियन टर्म्स में 190 से 200 के बीच में एक बार सपोर्ट ले सकता है। बट कॉपर अगेन जैसे कोविड की जैसे थियरी थी जब जहां पे कंजप्शन किल हो चुका था, तब वो टाइम पे इंडियन टर्म्स में वो 700 रुपए तक आ गया था। तो अब हम इसको रूल नहीं कर सकते कि 700 और 750 के बीच में भी आए, क्योंकि उसी लेवल पे उसका रियल डिमांड चालू हो जाएगा। तो मुझे लगता है दोनों मेटल बहुत बेरिश हो सकता है, बट एल्यूमिनियम फिर भी बेटर है देन कॉपर। पॉइंट टेकन। किशोर, डॉलर इंडेक्स पे अब आपकी क्या सेंस है? क्योंकि 110 का लेवल अब 101 तक आके यहाँ पर मिल पहुंचा है,
और जिस तरह से मार्केट्स में मूवमेंट है, ऑफ कोर्स 102 के आसपास कुछ देर पहले यहाँ पर कारोबार हो रहा था, लेकिन यहाँ से क्या डॉलर इंडेक्स में और गिरावट है इन अ मार्केट जहाँ पर सारे एसेट क्लासेस सेल ऑफ हो रहे हैं, चाहे वो इक्विटी है, करेंसीज है, कमोडिटीज़ हैं, कहीं तो बेच रहे हैं लोग, कहीं बेचना पड़ रहा है, डॉलर इंडेक्स इसमें कहाँ अटकेगा? मनीषा, फंडामेंटली डॉलर इज कैश, सो अभी तक उसका ऑल्टरनेटिव और या वायबल ऑल्टरनेटिव जो उसको रिप्लेस कर सकता है वो नहीं है। सो जिन काफी देशों को अभी फिलहाल के लिए डॉलर पे जितना कॉन्फिडेंस था पहले उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, कमजोर हुआ है। सेकंड इज दैट कि अगर हर देश अपना अपना देखने लगेंगे तो प्रॉब्ली कल अगर जियोपॉलिटिक्स और बिगड़ जाता है तो कहीं ना कहीं हर देश अपने आप को सैंक्शन से बचाव का जो फैसिलिटीज है वो बिल्ड करना चाहता है, जो डॉलर में नहीं रखना चाहता है। तो आई थिंक बट उसके लिए वायबल ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप गोल्ड ले सकते हैं, बट गोल्ड का जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ सप्लाई है, आप एक बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट यू कैन नॉट गो दैट। सो अभी मजबूरी में अभी भी डॉलर में है। सो अगर मैं सेंटिमेंट देखेंगे तो नेगेटिव है, बट कोई डॉलर बेचेगा नहीं। अगर जो भी एसेट क्लासेस बिक रहे हैं उसका जो कैश कंपोनेंट है वो वापस डॉलर में ही आ रहा है, तो दैट इज होल्डिंग ऑन। सो फंडामेंटली वीक है, बट टेम्पररली इट कैन होल्ड, बिकॉज जितना नेगेटिविटी आएगा एज अ सेफ हेवन डॉलर, आज भी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स के लिए सेफ हेवन तो एक्चुअली डॉलर ही है। तो जो एसेट क्लासेस में बिकवाली आ रहा है वो कैश में कन्वर्ट हो रहे थे, कैश डॉलर है, तो आई थिंक इट विल होल्ड ऑन। 108 तक भी आपको डाउन साइड मिल सकता है, बट टेम्पररली इट विल होल्ड ऑन। पॉइंट टेकन। किशोर, आई हैव फाइनल 30 सेकेंड्स। अब आप ये कह रहे हैं कि इतनी गिरावट के बाद यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज ना ढूंढें, बिकॉज दैट इज व्हाट अ लॉट ऑफ ट्विटर मैसेजेस ऑन दिस शो आर सेइंग कि या क्या ये खरीदारी के मौके हैं या फिर शॉर्ट सेल करके ही अगले हफ्ते में स्टेप करना चाहिए? मुझे लगता है कि सिल्वर में खरीदारी का मौका है। अगर 1,000-1,500 रुपए, 2,000 रुपए नीचे जाता है तो प्रॉब्ली सिल्वर में बहुत ही अच्छा खरीदारी का मौका होगा, बट डेफिनेटली आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, वॉलेटिलिटी रहेगा। सेकंड इज कि अगर नीचे में ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो प्रॉब्ली अगर टैक्टिकल कॉल्स लेना चाहते हैं, बिकॉज इतना गिरने के बाद पुल बैक्स भी शार्पर ऑल्सो, राइट। अगर एक पुल बैक आता है तो वहां पे आपको टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी लेना चाहता है तो प्रॉब्ली ऑप्शंस एक बेहतर उपाय हो सकता है, एंड ऑप्शंस अवेलेबल है इंडिया में। तो गोल्ड का भी ऑप्शंस अवेलेबल है, मंथली ऑप्शंस भी अवेलेबल है, तो वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वहां पे आपको रिस्क थोड़ा सा प्रोटेक्टेड हो जाता है। पॉइंट टेकन। तो वेल, अगर एज ऑफ नाउ खरीदारी नहीं करनी है, जैसे हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, यहाँ से और गिरावट भी देखने को मिल सकती है। चांदी में थोड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन बहुत बड़ी कॉशन है वहाँ पर, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल कमोडिटी है, कहीं भी किसी तरफ जा सकती है किसी भी न्यूज़ को रिएक्ट करने के तौर पर। तो एज ऑफ नाउ या तो साइड लाइन्स पर बने रहें या फिर बाजार के और डिटेल्स का इंतजार करें। वेल, किशोर चिंतन, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और समझाने के लिए कि कैसे टैरिफ्स को देखा जाए और किस तरह से इस शार्प डिक्लाइन को रिएक्ट भी किया जाए। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ में।